गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। भारत में राष्ट्रवाद सीरीज़ का ये चौथा पार्ट है। अब हम महात्मा गांधी के युग पर आ गए थे और महात्मा गांधी जी बनारस अधिवेशन में हतप्रभ थे कि आम आदमी वहाँ पर नहीं था और उन्होंने कहा कि भाई भारत तब तक आज़ाद हो ही नहीं सकता है, हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं भारत में राष्ट्रवाद की जब किसान, मजदूर, आम आदमी इसमें शामिल नहीं होंगे। पढ़े लिखे लोग बैठकर, इंग्लैंड के पढ़े हुए लोग अच्छी अच्छी बातें कर कर 1 साल का तमाशा करके चले जाएंगे तो देश आज़ाद होने वाला नहीं है। इसके बाद महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन शुरू किया जिसमें बिहार के किसान आंदोलनों के लिए, किसानों के लिए कार्य किया गया। और फिर उसके बाद खेड़ा आंदोलन गुजरात में किया जिसमें किसान फिर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया गया और जिसमें मजदूर जुड़े। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि महात्मा गांधी जी वो हथियार तैयार कर रहे हैं जिसके माध्यम से हमारा पूरा देश एकजुट हो रहा है। और वहाँ पर न धर्म की पहचान है, न जाति की पहचान है, न क्षेत्र की पहचान है, वहाँ पर श्रम की पहचान है। किसान, मजदूर सब जुड़ रहे हैं, भारत की आज़ादी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें वो युग चाहिए जब वो अपनी मर्ज़ी की फसलें बो सकते हैं। तिनकटिया पद्धति नहीं चाहिए, नील नहीं बोना है। किसानों, अंग्रेज़ों को बहुत बड़ा हुआ भूमि कर उनको नहीं देना है। आम आदमी को फ़ायदा दिखाया गया और महात्मा गांधी ने नेतृत्व प्रदान करना शुरू किया। अंग्रेज़ भी बहुत शातिर थे, इन्होंने भी हमें झूठे वादे कर रखे थे। इन्होंने कहा था कि हर 10 साल पर हम कुछ ऐसे संवैधानिक सुधार करेंगे कि जब हमें लगेगा कि आप थोड़े से इंसान हो गए हैं, आप संवैधानिक तरीक़ों से, कानूनी तरीक़ों से आप देश को चला सकते हैं, तो कुछ हम सुधार करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने जो है 1919 का अधिनियम लाए। पर 1919 अधिनियम में कुछ भी अधिकार भारतीयों को नहीं प्राप्त हो पा रहे थे, कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो पा रहे थे और नगर पालिकी अधिकार भी मिलने मुश्किल हो जा रहे थे। अंग्रेज़ गवर्नर जनरल को जो है ऐसे अधिकार प्राप्त थे कि भारतीय जो विधान परिषदें हैं वो जो भी बिल भी पास करें उसको एक अंग्रेज़ गवर्नर वीटो कर देता था तो वो ज़ीरो हो जाते थे। तो विरोध करने का बड़ा अच्छा अवसर था। और इसी बीच जो है अंग्रेज़ों ने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया और भारतीयों के दिलों में दहशत फैलाने के लिए, जैसे कि जनरल डायर का कहना था, उसने जो है पंजाब में जलियांवाला बाग कांड कर दिया। त्यौहार था 13 अप्रैल 1919 को और उसने बेगुनाह लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी एग्ज़िट से, जहां से निकलना था। और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से करीब 350 लोग मरे, गैर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से करीब 1200-1250 लोग मरे। और इसमें भारतीयों में बड़ा गुस्सा आया। आम आदमी को पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ यानी सैनिक कानून लागू कर दिया गया है और इसमें जो है कोई आदमी बाहर उतना नहीं निकल सकता, उतनी आज़ादी नहीं रहती है, पर बिना बताए ये जुल्म कर दिया गया। इससे भारतीयों